नमस्कार मित्रों, आज हम एक अद्भुत ग्रंथ पर चर्चा करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, जो न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन का गहनतम दर्शन प्रस्तुत करता है। यह हमें कर्म, धर्म और आत्मा की सच्ची शक्ति को समझाने में सहायता करता है। क्या आपको अपने जीवन में दिशा और प्रेरणा की आवश्यकता है? भगवद गीता के दिव्य शब्दों में वह ज्ञान छुपा है जो आपकी सोच को सकारात्मक दिशा दे सकता है और आपके भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है। इस वीडियो में हम गीता के मुख्य सिद्धांतों को सरल, स्पष्ट और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और एक सशक्त मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तो आइए गीता के दिव्य संदेश को जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आरंभ होता है, जहां पांडव और कौरव आमने सामने हैं। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, जब युद्ध भूमि में अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन दुविधा और शोक से भर जाता है। वह युद्ध करने से हिचकिचाता है और श्री कृष्ण से कहता है कि उसे इस युद्ध से कोई सार्थकता नहीं दिखती, क्योंकि इसमें उसके अपने गुरुजन, परिवारजन और मित्रों का विनाश होगा। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष उसे गहरे विषाद और मोह में डाल देता है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन की मनःस्थिति को सुनते हैं, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं देते। वे केवल अर्जुन के मन में उठ रहे प्रश्नों और शंकाओं को स्पष्ट करते हैं। यही विषाद आगे चलकर गहन आध्यात्मिक शिक्षा का आधार बनता है। मुख्य संदेश: यह अध्याय जीवन के उन क्षणों को दर्शाता है जब व्यक्ति मानसिक संघर्ष से गुजरता है। अर्जुन का विषाद हमारी अपनी उलझनों का प्रतीक है, जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं। अध्याय का अंत कृष्ण की शरण में जाने की ओर संकेत करता है, जिससे अगले अध्याय में ज्ञान और उपदेश आरंभ होते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और जीवन के गहन सत्य के बारे में उपदेश देते हैं। जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार करता है और अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में होता है, तब श्री कृष्ण उसे सांख्य योग के माध्यम से जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं। मुख्य विषय: आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अजरमर है, न इसे कोई मार सकता है, न यह जन्म लेती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। कर्तव्य और धर्म। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध करना उसका धर्म कर्तव्य है और बिना किसी मोह या भय के उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। समत्व योग। कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इस अध्याय का सार: यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में अनावश्यक चिंता और मोह से बचना चाहिए। अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाना ही सच्चा योग है। जीवन और मृत्यु के पार जाकर आत्मा के सत्य को समझने से मन की शांति प्राप्त होती है। अध्याय 3, कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं। यह योग हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म यानी फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। मुख्य विषय: कर्म का महत्व। जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई किसी न किसी रूप में कर्म करता है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम सही कर्म करें। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो बिना किसी मोह और लालसा के केवल धर्म और कर्तव्य की भावना से कर्म करता है। यज्ञ भावना। कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके अहंकार मुक्त होकर कार्य करना जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है।
इस अध्याय का सार: कर्म करना ही जीवन का आधार है और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। निष्काम कर्म का अभ्यास करने से व्यक्ति मोह, चिंता और द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। हमें अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके बिना फल की चिंता किए हुए करना चाहिए। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म के गहनतम ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि जब कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो वह आत्मा की उन्नति का मार्ग बन जाता है। मुख्य विषय: दिव्य ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया था और यही ज्ञान उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया। यह ज्ञान व्यक्ति को मोह और अज्ञान से मुक्त कर सकता है। कर्म और ज्ञान का संबंध: कर्म सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि जब इसे दिव्य ज्ञान के साथ किया जाता है तब यह आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। सच्चा योगी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अहंकार से मुक्त होकर अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है और ज्ञान को अपनाता है। इस अध्याय का सार: ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्क्रिय है। व्यक्ति को अपने कर्म को अहंकार रहित होकर करना चाहिए। सच्चा त्याग वही है जहां व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर की भक्ति में लगाता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग और संन्यास योग के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और कर्म का निष्काम भाव से पालन, कर्म योग दोनों ही आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी हैं। परंतु निष्काम कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्ति को समाज में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने की शक्ति देता है। मुख्य विषय: संन्यास का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी संन्यास, संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि अहंकार और इच्छाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। कर्म योग की श्रेष्ठता: श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। शांति और मोक्ष का मार्ग: जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कर्म को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करता है, वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार: संन्यास का अर्थ केवल भौतिक त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से मोह का त्याग करना है। निष्काम कर्म योग से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हर कर्म को भगवान की सेवा मानकर करने से जीवन में शांति और आनंद आता है। अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक सच्चा योगी अपने मन को स्थिर करके परमात्मा से जुड़ सकता है। मुख्य विषय: सच्चा योगी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो न तो कर्म से भागता है और न ही संसार के बंधनों में फंसता है। वह संतुलित जीवन जीते हुए अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित करता है। ध्यान का मार्ग: ध्यान में मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। योगी को एकांत में बैठकर मन को समाहित करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। योग का अभ्यास: श्री कृष्ण बताते हैं कि नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति को शांति, समत्व और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस अध्याय का सार: ध्यान करने से मन स्थिर होता है और व्यक्ति मोह, द्वंद्व और चिंता से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी वह होता है जो बाहरी और अंदरूनी रूप से संतुलित होता है। योग का अभ्यास व्यक्ति को उच्च आत्मिक स्तर तक ले जाता है और उसे परम शांति प्रदान करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य और आध्यात्मिक ज्ञान भी आवश्यक है। मुख्य विषय:
परमात्मा का सच्चा स्वरूप श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं ब्रह्मांड के आधार हैं और समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। माया और अज्ञान का प्रभाव मनुष्य मोह और माया के कारण सत्य को पहचान नहीं पाता। सच्चे भक्त की पहचान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है वही परम ज्ञान प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार: ईश्वर को जानने के लिए केवल बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि अनुभवजन्य और आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है। माया और मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है वही दिव्य ज्ञान तक पहुंचता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा की अजरमर प्रकृति और परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव में होता है वही उसकी आगे की यात्रा को निर्धारित करता है। मुख्य विषय: परम सत्य क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा ही अक्षर ब्रह्मा है, अर्थात जो नष्ट नहीं होते। मृत्यु के समय मन की स्थिति: मृत्यु के समय यदि व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त करता है और ईश्वर की शरण में जाता है। भगवान की भक्ति का प्रभाव: जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का स्मरण करता है और उनकी भक्ति में लीन रहता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का सार: मृत्यु के समय मन की स्थिति ही तय करती है कि आत्मा किस मार्ग पर जाएगी। ईश्वर की भक्ति से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अक्षर ब्रह्मा परमात्मा सदा रहने वाले हैं और उनकी भक्ति करने से शाश्वत शांति प्राप्त होती है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और पवित्र है, जिसे केवल श्रद्धा और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य विषय: राजविद्या का अर्थ: यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और गुप्त है क्योंकि यह व्यक्ति को सीधा ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता: श्री कृष्ण बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और हर जीव उन्हीं का अंश है। भक्ति का महत्व: जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस अध्याय का सार: यह ज्ञान सबसे पवित्र और गोपनीय है जो केवल श्रद्धालु भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान हर जीव और पदार्थ में व्याप्त हैं। ईश्वर की सच्ची भक्ति करने से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और व्यापकता का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और प्रत्येक महान वस्तु, गुण और व्यक्ति में उनकी विशेषता, विभूति मौजूद होती है। मुख्य विषय: भगवान की विभूतियाँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे हर महानता का मूल हैं। ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य और धर्म की प्रत्येक श्रेष्ठता उन्हीं से उत्पन्न होती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता: वे बताते हैं कि वे प्रत्येक तत्व में बसे हैं। सूर्य में तेज, पर्वतों में हिमालय, जल में गंगा और ज्ञानियों में ज्ञान। शुद्ध भक्ति का प्रभाव: जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को जानता और पूजता है वह उनकी अनंत शक्तियों को पहचानता है। इस अध्याय का सार: संपूर्ण सृष्टि में भगवान की विभूतियां हैं जो उनकी अपार शक्ति का प्रमाण देती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर को समझता है उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विश्वरूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को यह अनुभव होता है कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत और प्रभावशाली होता है कि अर्जुन भय और भक्ति से भर जाता है।
मुख्य विषय। भगवान का विराट स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अनगिनत मुख, हाथ और तेजस्वी रूप सम्मिलित हैं। अर्जुन का भय और भक्ति। विराट रूप देखकर अर्जुन पहले भयभीत हो जाता है, लेकिन फिर उन्हें अपनी शरण में लेकर पूर्ण समर्पण करता है। भगवान की महिमा। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के निर्माता और संहार करता हैं। उनके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस अध्याय का सार। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और सृष्टि को संचालित करते हैं। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर उनका वास्तविक स्वरूप समझता है और पूर्ण समर्पण करता है। यह अध्याय भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर की अपार शक्ति को समझाने में सहायक है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति के महत्व को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, लेकिन भक्ति योग सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। मुख्य विषय। भक्त की विशेषता। सच्चा भक्त वह होता है जो बिना किसी अहंकार के पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की आराधना करता है। निर्गुण और सगुण भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान दो रूपों में किया जा सकता है, एक निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा और दूसरा सगुण ईश्वर का दिव्य स्वरूप। सर्वोत्तम भक्ति कौन सी है? श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम, करुणा और समर्पण से ईश्वर की पूजा करता है, वह उनके परम प्रिय होता है। इस अध्याय का सार। भक्ति योग से व्यक्ति ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर सकता है। भगवान की आराधना सच्चे प्रेम और समर्पण से करनी चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जो अहंकार और द्वेष से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लीन रहता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के रहस्य को समझाते हैं। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और दिव्य है। मुख्य विषय। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा जो इसे जानती है क्षेत्रज्ञ है। आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा के अंतर को समझ लेता है, वह ईश्वर के सत्य को जान सकता है। प्रकृति और पुरुष। भगवान बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से निर्मित है, लेकिन पुरुष परमात्मा इसे नियंत्रित करता है। इस अध्याय का सार। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और ईश्वर से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को पहचान लेता है, तभी वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकता है। ईश्वर और प्रकृति के संबंध को समझने से जीवन का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रकृति और उनके प्रभाव को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति इन 3 गुणों से प्रभावित होती है। मुख्य विषय। 3 गुणों का प्रभाव। ओ सतोगुण शुद्धता और ज्ञान, यह व्यक्ति को शांति, आत्मिक उन्नति और सत्य की ओर प्रेरित करता है। ओ रजोगुण अहंकार और कामना, यह मनुष्य को भौतिक सुखों और कर्म की लालसा में बांधता है। ओ तमोगुण अज्ञान और आलस्य, यह व्यक्ति को मोह, अकर्मण्यता और मानसिक भ्रम में डालता है। गुणों से ऊपर उठने का मार्ग। जो व्यक्ति इन 3 गुणों से परे जाकर भगवान की भक्ति करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। सच्ची उन्नति का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त को सतोगुण में स्थिर रहकर अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस अध्याय का सार। 3 गुण हमारी मानसिकता, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। सतोगुण से आध्यात्मिक उन्नति होती है,
लेकिन रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को संसार में बांधते हैं। इन गुणों से परे जाकर परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण परम पुरुष ईश्वर के स्वरूप और संसार के अस्थायी स्वभाव को समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह संसार एक अश्वत्थ पीपल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। मुख्य विषय: संसार रूपी वृक्ष। यह संसार नश्वर है, लेकिन इसकी जड़ें परमात्मा से जुड़ी हैं। इसे पहचानकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वही व्यक्ति को इस संसार में जीवन देता है। पुरुषोत्तम। श्रेष्ठ पुरुष ईश्वर ही सच्चे पुरुषोत्तम हैं, जो इस सृष्टि को संचालित करते हैं और जिनकी शरण में जाकर व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इस अध्याय का सार: संसार अस्थायी है, लेकिन ईश्वर अनंत हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश है और उनकी भक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को पहचानने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य में दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो उसे ईश्वर की ओर ले जाती है, दैवी संपदा, और दूसरी जो उसे अज्ञान और मोह में डालती है, आसुरी संपदा। मुख्य विषय: दैवी गुण सत्य, अहिंसा, शुद्धता, दया, ईश्वर में श्रद्धा आदि गुण व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाते हैं। आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, लोभ, कपट और नास्तिकता जैसी प्रवृत्तियां व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाती हैं। मोक्ष का मार्ग: श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाकर ईश्वर की भक्ति करता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय का सार: व्यक्ति को दैवी गुणों को अपनाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। आसुरी गुणों से बचकर सत्य, अहिंसा और श्रद्धा का मार्ग अपनाने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर की भक्ति और सच्चाई के पथ पर चलना ही सर्वोत्तम जीवन है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके व्यक्तित्व और कर्मों को निर्धारित करती है। वे समझाते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक, और यह व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार विकसित होती है। मुख्य विषय: 3 प्रकार की श्रद्धा। ओ सात्विक श्रद्धा, जो व्यक्ति सत्य, शुद्धता और ईश्वर की भक्ति से प्रेरित होता है। ओ राजसिक श्रद्धा, जो अहंकार, इच्छाओं और शक्ति की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। ओ तामसिक श्रद्धा, जो अज्ञान, आलस्य और अधर्म से प्रेरित होती है। आहार, यज्ञ और तप के प्रभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति का भोजन उसकी तपस्या और यज्ञ उसकी श्रद्धा के अनुसार होते हैं। ओम तत्सत मंत्र। यह दिव्य मंत्र प्रत्येक कर्म को पवित्र करने के लिए आवश्यक है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इस अध्याय का सार: श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति का जीवन और कर्म निर्धारित होता है। सात्विक श्रद्धा से व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जबकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा उसे भौतिक मोह में फंसाती है। शुद्ध मन, सात्विक जीवन और ईश्वर की भक्ति से व्यक्ति आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण संन्यास, कर्म और मोक्ष के गहन रहस्यों को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुख्य विषय: संन्यास का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि अहंकार और मोह से मुक्त होना है।
कर्तव्य और धर्म। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से। मोक्ष का मार्ग। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय का सार। संन्यास का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि मन से अहंकार और मोह का त्याग करना है। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की शरण में जाने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और परम शांति को प्राप्त करता है।